सुप्रभात दोस्तों, नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं आपकी सेवा में, आपके अपने चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी घर में सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे, परिवार सहित सभी सकुशल होंगे। उस परमपिता परमेश्वर से भी कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि सभी देशवासी स्वस्थ रहें। पिछले कुछ दिनों मेरा स्वास्थ्य खराब रहा, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से ठीक है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को आज स्टडी करना है। पीछे के कुछ वीडियोज में दूसरे टॉपिक हमने लिए थे, वो शायद आपको समझ में आया होंगे, पसंद आया होंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको पसंद आते हैं, आपके समझ में मेरा मेथड आता है, तो सिर्फ आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने जितने भी नॉन हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनका कोई रिलेटिव परिचित अगर 11th और 12th क्लास में कहीं भी पढ़ता है, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। ये केवल और केवल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबकी सेवा है, ठीक है। आप सबका आशीर्वाद है, मेरी मेहनत है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं आपकी सेवा में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए मैं पहले बात कर लेता हूं पोटेंशियल एनर्जी की, जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, 8th क्लास में पढ़ी थी, 11th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी का एक वर्ड पढ़ा था, और वो पढ़ा था हमने ग्रेविटेशन के टर्म में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में पढ़ा था। वो ये पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ऐसा पढ़ा था। और 11th क्लास में इसका प्रूफ भी किया है। और जब 11th क्लास में प्रूव किया है, तो वहां क्या कहता है कि सपोज ये मेरा अर्थ सरफेस है। मैं आपको प्रीवियस क्लास के टॉपिक से ही से समझाऊंगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो। ये कोई बॉडी है, कितना, m मास का, m मास का बॉडी है, ठीक, m मास। और m मास का बॉडी बेटा मैंने कहा यहां से शिफ्ट करके इसको यहां पहुंचा, इतनी हाइट लेके, और हाइट कितना है ये, h के बराबर। तो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से सपोज यहां आ गया, ऐसे, ठीक। तो ऊपर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स आएगा, F एक्सटर्नल ऊपर की तरफ आएगा, और एक नेचुरल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको नीचे की तरफ खींचेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ठीक है। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी बार बार कहूंगा, ये क्या है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब है कि जितना वर्क इस पॉइंट सरफेस से, मान लो ए से और बी तक ले जाने में करना पड़ेगा, उतना ही वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स को बी से ए तक लाने में करना पड़ेगा। चलिए, तो मैंने कहा ये हाइट h है बेटा, फोर्स कितना लगा है, ये F इक्वल टू ये होता है mg, ये तो पता है ना, जो वेट के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं ना, W इक्वल टू mg पढ़ा हुआ है। तो ये फोर्स कह दो या वेट कह दो बेटा, एक ही बात है, ये हमारा पढ़ा हुआ है। जितना फोर्स अंडर ग्रेविटी लगा हुआ है, उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, इट इज ऑल्सो F इक्वल टू mg, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। और वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ा हुआ है। ये तो कॉमन चीज है जो हमारी पढ़ी हुई है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को भी नहीं है। चलो, मैंने कहा फोर्स कितना लगाइए, mg के बराबर, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक कितना है, h के बराबर।
तो mgh आ गया। ये mgh वर्क डन है बाय एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी मान लो मैं हूं और मैंने क्या किया, ये बोतल है, इसको उठाकर ऊपर तक ले जाऊं, ऐसे ऊपर तक ले जा रहा हूं मैं बोतल को उठा के, ठीक, और यहां होल्ड कर लिया, तो अभी mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगा हुआ है और मैं फोर्स ऊपर की तरफ लगा रखा हूं। क्लियर? चलिए, तो यही वर्क डन क्या पढ़ा था हमने, फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कहा था बेटा mgh। ठीक, लेकिन ये मैकेनिकल था, जो मास और ग्रेविटी के टर्म में था। अब बात करते हैं यहां इलेक्ट्रिकल की, लेकिन वर्ड यहां भी वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हमने यहां भी पढ़ी हुई है, और यहां पढ़ी हुई है कि अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को ए से बी पर पहुंचा दिया, तो बी पर अब ये फ्रीली, मान लो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से हमने ऐसे हैंग कर रखा है, तो इस पर जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, या जो ग्रेविटेशनल नीचे की तरफ लेकर आ रहा है, या जो वर्क हुआ वो इसके अंदर कैसे पॉसेस्ड होगा, POSSESSED, पॉसेस्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यही तो कहते हैं। उस बॉडी के अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा इसको यहां तक तो पहुंचा दिया, मैंने यहां तक तो पहुंचा दिया, लेकिन अब ये यहां होल्ड हो रखा है, तो वो वर्क कहां गया, वो इसी के अंदर रहेगा। जैसे मैं यहां से कट कर दूं, यहां से ऊपर से सपोर्ट हटा दो, नीचे आ जाएगा ये। ठीक, तो ये पढ़ा था हमारा 11th क्लास में। अब इसी से रिलेटेड है, ये पॉजिटिव वर्ड से रिलेटेड है हमारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे, मैं छोटी सी पहले डेफिनेशन लिख लेता हूं, इस सारे को रफ करता हूं अब, ठीक है। चलिए, तो इसे कैसे लिखेंगे, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी possessed by सिस्टम ऑफ, यहां थोड़ी सी वर्ड्स चेंज होंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेज बाय वर्च्यू ऑफ their positions। यानी इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी possessed by a system of charges। किसके कारण होगा, चार्ज का एक सिस्टम है, मतलब एक से ज्यादा चार्ज है, और वो किस किस पोजीशन पर एडजस्ट है, बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन। क्लियर? ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, देख लीजिए अब आराम से, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसको एक बार कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सपोज सिंपली ये पूरा बोर्ड है और पूरा का पूरा बोर्ड खाली एरिया है, इस पर कहीं कोई चार्ज नहीं। मैंने क्या किया, एक कोई चार्ज, पॉइंट चार्ज, ये लो यहां लगा दिया, और ये पहला पॉइंट चार्ज है, इसलिए इसको Q1 कह दिया। इस Q1 चार्ज को देखो, पूरा बोर्ड खाली पड़ा है, यहां रखो, यहां रखो, इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पहले से कोई चार्ज नहीं है, तो इस पर कोई रिपल्सन नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं एक काम करता हूं कि सबसे पहले मैंने कहा Q1 चार्ज को यहां लेकर आ गए, कहीं से लाए, कहां से लाए, इनफाइनाइट से लाए, ठीक है, और इस पॉइंट पर रख दिया। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बेटा A, और इस Q1 चार्ज को A पॉइंट पर रखने में वर्क कितना करना पड़ा, W1 इक्वल टू 0। बड़ा सिंपल तरीके से समझना, आराम से और प्यार से। अब क्या करना है, सपोज एक चार्ज और लेना है, और एक चार्ज कहां से ले लिया, इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट मान लो यहां इनफाइनाइट है, दिख रहा है क्या आराम से बोर्ड पूरा, हाँ दिख रहा है, इनफाइनाइट से।
इनफाइनाइट पर चार्ज कितना है, ये नाम दे दिया मैंने बेटा Q2, ठीक। और ये Q2 चार्ज ऐसे चलता हुआ आ रहा है, ऐसे डॉट 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 ऐसे चलता हुआ आ रहा है, हमारी मर्जी, हम लेके आ रहे हैं, ये आ गया और इसको यहां लेके आ गए भाई, ये लो, और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने B, ठीक। चलाते चलाते कौन सा चार्ज है, Q2, कौन सा चार्ज है, Q2 चार्ज है, ठीक। और A से B तक की डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, इसे कह दिया मैंने बेटा R12, कितना, R12। तो अब एक बात तो दिख रही है कि ये चार्ज Q1 प्रेजेंट है, इस Q1 के कारण चारों तरफ वो फील्ड लाइंस बिखरेंगी, उन फील्ड लाइन के कारण इस Q2 चार्ज पर फोर्स लगेगा रिपल्सिव का, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। जब इस पर फोर्स लगेगा तो बाहर से जो भी इसको लेकर आ रहा है उस एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क करना पड़ेगा उसी को कहेंगे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। तो देखिए, देखो पहले तो मैंने ये बता दिया वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q1, इक्वेशन 1 कह दिया। अब आगे व्हेन, इसी का अगला पार्ट, Q2 ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, और कहां पॉइंट लिया मैंने, ये बी ले लिया, चलो पॉइंट बी, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। जो बी पॉइंट ले है वो ए के Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक। देन वर्क हैज टू बी डन, देन वर्क कितना आएगा, व्हेन Q2 चार्ज, ठीक है। देन वर्क हैज टू बी डन, हैज टू बी डन, जिसे कहेंगे बेटा W2 कह दिया मैंने, W2। अब W2 कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, यहां लिख ले रहा हूं मैं, V इक्वल टू W ओवर Q, ये पढ़ा है, यही तो पढ़ा है ना, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, टेस्ट चार्ज। यहां टेस्ट चार्ज Q0 की जगह मेरे पास Q2 है, Q2 है, तो फिर W इक्वल टू कितना आएगा, W इक्वल टू बेटा V इंटू Q0, बड़े आराम से, बड़े प्यार से, सिंपल तरीके से। तो मैंने क्या किया, ये W2 इक्वल टू V मींस पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल होगा किसका, अरे पोटेंशियल तो इस चार्ज के कारण होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से बैठा है, तो इसको नाम लिया बेटा V1, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इनटू चार्ज Q2 जिसको लेकर आ रहे हैं, ये लीजिए बेटा, बड़ा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल तरीका है। क्लियर। पहले वर्क, पहले चार्ज को लाने में 0, क्योंकि कोई नहीं था, पूरा खाली है। दूसरे को लाने में, अब इसको लाने में इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क तो करना पड़ेगा। यहां वर्क कितना करना पड़ेगा, W इक्वल टू, पहले यहां ए के कारण यहां पोटेंशियल V1 इंटू Q2, तो यहां V1 कितना होगा, ये V1 यहां निकाल देता हूं मैं, V1 इक्वल टू K Q1 ओवर R12, ये तो दिख रहा है ना आराम से। अरे इसके कारण यहां पोटेंशियल कितना होगा, सिंस V1 इक्वल टू K Q1 ओवर R12, ठीक। ये V1 का वैल्यू, तो W2 कितना आया बेटा, W2 इक्वल टू K को लिखा बेटा मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। और देखो Q1 आ गया बेटा, अपॉन R12 आ गया, इंटू Q2, तो ये Q2 भी आ गया, ये लो, ये आ गया।
ये आ गया W2 इक्वेशन नंबर, इसको 3 कह दिया बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं, कहां दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं, बड़े सिंपल तरीके से कर दिया आराम से कि Q1 को लाने में वर्क डन 0, Q2 को लाने में कितना करना पड़ा, ये आ गया। तो टोटल वर्क कितना हुआ? क्या टोटल वर्क कितना हुआ? टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, क्योंकि दोनों चार्ज को लाए ना, W इक्वल टू W1 प्लस W2। कोई दिक्कत नहीं, चलिए नहीं है दिक्कत तो W1 कितना था बाबू? W1 कितना था? 0। कितना था? 0। और W2 कितना था? ये देखो, प्लस V1 Q2। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दोनों को ऐड कर लो या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो क्या आएगा? W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R12। ये बड़े आराम से देख लो, ये क्या निकाला मैंने? वर्क डन। और यहां लिखूंगा दिस वर्क डन, दिस वर्क डन possessed by two charges, possessed by two charges in form of potential energy or electrical potential energy. So देखिए आराम से, वीडियो दिख रहा है क्या? हाँ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। सो इसी को यहां लिखता हूं बेटा, W इक्वल टू U इक्वल टू, इसी W को क्या लिखेंगे? U इक्वल टू, इसको वर्ड को मैं यहां ले रहा हूं ऊपर, क्या आएगा बेटा? देखो एक बार तो ये आएगा पहला वर्ड, कहां गया? ये रहा, V1 Q2 कहेंगे और K Q1 Q2 ओवर R12। ये लो बेटा, आपका एक टॉपिक पूरा हुआ। ये लीजिए, ये आ गया हमारा मूल इक्वेशन, जिसको इक्वेशन में 5 दे देता हूं, ठीक। सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। दो चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी आ गया। कोई दिक्कत नहीं आई होगी। पहले Q1 चार्ज को लाने में W1, क्योंकि पूरा बोर्ड खाली था। Q2 को लाने में वर्क कितना हुआ, मैंने ये फाइंड कर लिया, W2 इक्वल टू P इंटू, क्योंकि फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को अप्लाई किया आराम से। चाहो तो थोड़ा बहुत वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहा सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब इसी में सपोज एक चार्ज और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब थर्ड चार्ज लेकर आना है, ठीक है। देखिए, तो मैं लिखूंगा यहां सिमिलरली वर्क डन in bringing charge Q3 चार्ज को लाने में वर्क डन निकालना है। तो देखो कैसे, मैंने फिर वही आपका पहले वाला पीछे वाला डायग्राम कि सपोज मेरा पहले चार्ज कितना था बेटा, Q1। तो जब सबसे पहले Q1 को लेकर आए तब तो वर्क डन वही कितना रहेगा, कितना था, 0। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो सपोज Q2 चार्ज लाए थे और Q2 चार्ज को हमने क्या किया, मैंने ये B पॉइंट, इसका नाम लिया था बेटा A पॉइंट, इसका नाम लिया मैंने B पॉइंट, और यहां लाकर Q2 चार्ज कहां से लाए थे, लाए कहां से, ऐसे ले लिया, कहां से, इनफाइनाइट से। कितना चार्ज था Q2, ऐसे लेकर गए, ये चलते चलते ऐसे शो कर दिया, ये आ गया, ठीक है। अब तीसरा चार्ज सपोज ये Q3 लिखा है ना, ये Q3 यही लगा लेता हूं,
ई से तो Q3 अलग लिखा रहने तो मैंने कहा यहां लेकर आ, कहां से लाए, देखो यहां से ले लिया, मैंने कहा यह इनफाइनाइट पर था चार्ज Q3, अब यहां से चलते हुए ऐसे चल दिए और लेते 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 ये लेके आ और यहां चार्ज रख दिया अब Q3, जिसकी डिस्टेंस R1 से कितनी है या फर्स्ट चार्ज से कितनी है, R13 कह दिया बेटा, 13, और 2 से कितनी है, R23 कह दिया, 23 कह दिया। तो अब कैसे वर्क फाइंड करना पड़ेगा, देखो इस Q3 को लेकर आ रहे हैं, समझ रहे ध्यान से, पहले Q1 को आए कोई वर्क नहीं करना पड़ा, जब Q2 को लेकर आए तो वर्क कितना करना पड़ा, W2 इक्वल टू V1 इंटू Q2। अभी क्या है, थोड़ा सा बैक करेंगे वीडियो को तो मिल जाएगा इसको लाने में। अब थर्ड चार्ज Q3 को लेकर आ रहे हैं, देन वी हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट Q1 एंड Q2, ये दोनों का रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस पर, ये भी रिपल्सिव लगाएगा ये भी रिपल्सिव लगाएगा, बट ये वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3, बट वर्क अगेंस्ट Q2, सॉरी, वर्क ऑन Q3 अगेंस्ट Q1 एंड Q2, ये बात याद रखनी है कि Q1 और Q2 दोनों के अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो वर्क ऑन थर्ड चार्ज मैंने कहा W3 इक्वल टू, पहले फर्स्ट के अगेंस्ट, फर्स्ट का पोटेंशियल कितना है, V1 इंटू Q3, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा ना, V इक्वल टू W ओवर Q, W इक्वल टू V इंटू Q, V पोटेंशियल पहले चार्ज के कारण, Q3 चार्ज जिसे लेकर आ रहे हैं, कौन सा लेकर आ रहे हैं, इसे लेकर आ रहे हैं, ठीक। तो अभी इस पर निकाल रहे हैं सारे, W3 इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट इंटू Q3, इसके कारण यहां पोटेंशियल यानी V1 चाहिए, और इसके कारण यहां पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2 इंटू Q3, दोनों केस में Q3 रहेगा, इसका पोटेंशियल कितना है V2, इसका पोटेंशियल कितना है V1, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहो अब पूरे सिस्टम का निकाल सकते हो, कैसे, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अब अगर बोर्ड में 2 देता है तो पहले हो गया, और 3 देता है तो इसे ऐड करना पड़ेगा, तो तीनों को ऐड करना है, W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, तो W1 कितना था बेटा 0, प्लस W2 कितना है V1 Q2, प्लस W3 कितना है V1 Q3 प्लस V2 Q3, ये लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां V1 लिखा है Q2 वाला, यहां V1 Q2 वाला, एक काम करता हूं, इसके कारण यहां भी पोटेंशियल है V1 ही है, लेकिन इसको डैश कर देता हूं, इसको डैश कर देता हूं, तो ये V1 और ये V1 थोड़े अलग अलग होंगे, क्योंकि यहां V1 अलग होगा, यहां V1 अलग होगा, ये लिखा V1, यहां भी तो होगा ना। चलिए, तो अब ये कहा मैंने बेटा V1 और इसे कहा V1 डैश, कोई दिक्कत नहीं, टोटल वर्क डन आ गया, इसी को कहेंगे फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज W इक्वल टू U इक्वल टू 0 तो हटा लो, देखो V1 Q2 प्लस V1 डैश कहा है बेटा मैंने, और Q3 प्लस V2
इंटू Q3 हो गया आराम से। ठीक, इसको कह दो इक्वेशन नंबर जो भी आ रही हो, शायद 6 आ रही होगी, पीछे देख लो वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब फिर से बता दो, तो V1 फर्स्ट के कारण यहां पोटेंशियल कितना है, जैसे इसमें V1 लिया है बेटा, वेयर V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R12। इसके कारण यहां पोटेंशियल, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है R12। ठीक, दूसरी डिस्टेंस देखो, V1 डैश Q1 के कारण यहां पोटेंशियल कितना है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बेटा Q1 ओवर R13। देखो आराम से समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना, करना क्या है, केवल इनके वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर लेना, बस इतनी सी तो बात है। अच्छा, अब Q2 के कारण यहां पोटेंशियल कितना होगा, एंड V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर R23। कोई दिक्कत नहीं, ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो तो एक नई इक्वेशन बन जाएगी। बाकी आपका सीधा एज इट इज डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए ड्यू टू द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस आता है। क्लियर? तो ये तो चलिए, कहां दिक्कत आई, मैंने कहा बड़े आराम से, पहले 1 को लाने में 0, सेकंड को लाने में फर्स्ट के, सेकंड को लाने में फर्स्ट के अगेंस्ट, थर्ड को लाने में फर्स्ट और सेकंड दोनों के अगेंस्ट। तो फिर भाई तो ये कहता है कि साहब फोर्थ चार्ज लेके आइए, फोर्थ चार्ज लेकर आइए, तो फोर्थ को लाने में वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क ऑन फोर्थ चार्ज क्या होगा, अगेंस्ट Q1 होगा पहले, फिर अगेंस्ट Q2 होगा, फिर अगेंस्ट Q3 होगा। फॉर्मूले सारे के सारे सेम रहेंगे, फॉर्मूले सारे सेम रहेंगे, केवल एक और बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अब एग्जांपल क्या है, ये कैसा है, सपोज एक चार्ज ये रखा हुआ है, इसका नाम ले लिया बेटा Q1। Q1 कह दो, -Q कह दो, +Q कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक, और इसका पॉइंट का नाम लिया A। ठीक है, यहां से बेटा D डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है B, और यहां चार्ज रखा हुआ है कितना है, Q2। ठीक, अब याद रखना एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, NCERT, और इसका एग्जांपल साइड 2.4 है। वहां Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू ±Q, ये इस तरह के कुछ वैल्यूज दे रखे हैं, मुझे पता नहीं ये वैल्यूज दे रखे हैं, तो कोई बात नहीं, हम Q1 Q2 की तरह जो वैल्यू दिया होंगे वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, फॉर्मूला तो एक ही रहेगा। चलो, तो पहले तो इन दोनों के बीच में वर्क निकालना है, तो सबसे पहला तो वही W1 इक्वल टू 0। क्या हुआ, फर्स्ट चार्ज को लाने में तो वर्क 0 रहेगा, सेकंड को यहां लेकर आए, सेकंड को यहां लेकर आए, तो फिर W2 कितना होगा, W2 इक्वल टू V1 Q2। कोई दिक्कत तो नहीं ना, V1 का वैल्यू यानी इसके कारण यहां पोटेंशियल कितना होगा, यहां लिख देता हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर D इंटू Q2। ये लो बेटा, ये W2 हो गया, इसे इक्वेशन 1 कह दिया, इसे इक्वेशन 2 कह दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। तीसरा कहता है कि तीसरा चार्ज यहां लेकर आए, ये, और ये भी डिस्टेंस कितना है, D है, स्क्वायर बना रखा है, क्या है, D। तो अब यहां चार्ज लेकर आए जिसका नाम तो मैंने कह दिया Q3। तो अब इस पर वर्क अगेंस्ट Q1 भी होगा, अगेंस्ट Q2 भी होगा, ये तो पीछे भी कर लिया। तो W3 कितना होगा बेटा, ये V1 डैश
Q3, यानी फर्स्ट के कारण यहां पोटेंशियल V1 डैश, फर्स्ट के कारण यहां पोटेंशियल कितना था V1, यहां पोटेंशियल कितना दिया था मैंने V1, तो यहां पोटेंशियल होगा V1 डैश कहूंगा, डैश इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये और ये दोनों थोड़ा सा चेंज आएगा, हालांकि बराबर आएगा क्योंकि चार्ज अगर सेम है, डिस्टेंस सेम है तो बराबर रहेगा, कोई बात नहीं। V1 डैश Q3, पहले इसके अगेंस्ट इसके भी होगा, प्लस V2, इसका यहां पोटेंशियल कितना होगा जिसे कहेंगे V2 इंटू Q3। अब V2 का वैल्यू कितना होगा, तो देखो V1 डैश तो कितना होगा मैं बता देता हूं, V1 डैश इक्वल टू तो आएगा जितना V1 आ रखा है इसका बराबर, कितना आएगा V1 डैश यहां K आएगा, सॉरी K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर D, ये तो रहा V1 डैश इंटू Q3, ये हो गया पूरा ठीक, ये वाली वैल्यू प्लस V2 का मतलब बेटा ये डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस आ गई, तो ये D है, ये D है, पाइथागोरस लगा लीजिए, पाइथागोरस लगा ले तो कितना आएगा, यानी BC इक्वल, सॉरी B से C पॉइंट है, BC इक्वल टू √D स्क्वायर प्लस, यही आएगा ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, तो ये बन गया √2D स्क्वायर, तो D बाहर ले लो तो D√2 बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना, लिख दो यहां। V2 कितना आएगा, तो प्लस करके देखो V2 कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन सा चार्ज है ये Q2 ओवर, यहां तक की डिस्टेंस कितना है D√2, ये तो आ गया बेटा ये वाला पोटेंशियल इंटू Q3, ये लो, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि फोर्थ चार्ज और है, ये लो यहां आ गया फोर्थ चार्ज, और ये चार्ज का नाम ले लिया 4 पॉइंट का नाम ले लिया ठीक। अब इस पर वर्क किस किस के अगेंस्ट होगा, तो Q4 पर अगेंस्ट Q1 भी होगा, अगेंस्ट Q2 भी होगा, अगेंस्ट Q3 भी होगा, ठीक है। तो देखो Q4 की यहां से डिस्टेंस भी लेनी पड़ेगी, ये कितनी आएगी D√2, ये भी कितनी थी D√2, वो निकाल ली ना कर, चलो तो देखो ये वर्क डन अब इस पर कितना होगा, W4 इक्वल टू, मैं पहले लिख रहा हूं आराम से देखना भी, अगेंस्ट Q1, ये पहले वाले में V1 डबल डैश कहूंगा बेटा इसे, और Q4 W4 निकाल रहा हूं, केवल इस पर निकाल रहा हूं, तो इस पर पहले तो इसके कारण देखो, इसके कारण यहां निकाला V1, इसके कारण यहां निकाला V1 डैश का था, इसके कारण यहां निकाला तो इसे कहा मैंने V1 डबल डैश कह दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, है तो इसी के कारण लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, चलो V1 डबल डैश प्लस इसके कारण इसका पोटेंशियल यहां कितना होगा V2 डैश, अरे इसका पोटेंशियल यहां पहले निकाल चुके हैं ना जो V2 है, तो यहां अलग होगा, कितना है V2 डैश इंटू Q4 प्लस, अब इसका इसके अगेंस्ट, और ये अभी तक निकाला नहीं है, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 3 इंटू Q4, चेक कर लो बड़े आराम से, V1 ड्यू टू दैट V1 डैश इंटू Q4, इसके कारण पोटेंशियल V2 डैश इंटू 4, इसके कारण पोटेंशियल V3, कोई दिक्कत तो नहीं ठीक। चाहो तो मैं बता सकता हूं V1 डैश कितना होगा, V1 डबल डैश कितना होगा, यानी इसका पोटेंशियल यहां कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा D√2, ये लो ये इंटू 4 है चलेगा, V2 डैश इसके कारण यहां कितना होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस D है, ये भी D है, ये सब D है, V2 डैश कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर D, कुछ बराबर हो रहे हैं कुछ डिफरेंट हो रहे हैं, बस इतना ही फर्क है ठीक। इसके कारण V3 कितना होगा, V3 देखो यहां लिख रहा हूं V3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q3 ओवर डी, यहां से डिस्टेंस डी है, यहां से डिस्टेंस डी है, यहां से डी रूट 2 थी। तो इस तरह से एनसीईआरटी में इसके वैल्यू दे रखे, मैंने Q1 Q2 ले लिया, केवल सॉल्व करना है। ये कौन सा आया? W4। नेट वर्क डन कितना होगा? नेट वर्क डन इक्वल टू जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म होगी, और वो कितना होगा? W1 प्लस W2 ये प्लस W3 प्लस W4, सबका सम कर लो, सबका सम कर लो। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस। कोई दिक्कत तो नहीं? हो गया बड़े आराम से, ठीक है। चलिए, तो ये तो था कि जब चार्ज को लेकर आ रहे हैं। अभी एक छोटा सा टर्म और है। सपोज चार्ज तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी पहले से फील्ड प्रेजेंट है। इसका अगला स्टेप है एनसीईआरटी का, तो चलिए उसे भी करते हैं। मैं इसे रफ करता हूं, आप स्क्रीनशॉट कर लो। हाँ जी, अब क्या कहता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी तो डिटरमाइन कीजिए, लेकिन सपोज ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और अब सपोज हमारा चार्ज ये इनफाइनाइट पर बैठा था, यहां कितना? Q1, और यहां से लेके आना स्टार्ट कर दिया Q1 को। अब Q1 को लाते 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 ये लो, यहां लाके छोड़ दिया, ये लीजिए, यहां लाके छोड़ दिया Q1 भैया को, ये लो, ठीक। इस पॉइंट पर लाकर छोड़ दिया Q1, कहां ले आए? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से तो आ रहा होगा, कहीं ना कहीं तो इस तरह की कोई ना कोई तो ऐसी प्लेट रही होगी जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जनरेट होगा। तो यहां से कहीं तो इसकी डिस्टेंस रही होगी, कोई ना कोई तो डिस्टेंस रही होगी। मान लो यहां से चलते चलते ऐसे ऐसे आते आते और ये आर पोजीशन पर यहां लाके छोड़ा, इनफाइनाइट से लेकर आ रहे थे और इस पॉइंट पर लाए, इस पॉइंट का नाम दे दिया ए। यहां रखा है चार्ज Q1, अब इस पर वर्क करना है। तो जब ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में घुस जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। सडन जीरो तो होती नहीं है कभी, इनफाइनाइट तक आगे जाएगी। तो इनफाइनाइट से लाते लाते इसे यहां लाके छोड़ा है, तो अब यहां तक जो वर्क करना पड़ेगा, जो पहले कहते थे W1 इक्वल टू 0, जीरो नहीं कहेंगे, अब जीरो नहीं होगा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q1 इज नॉट जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पोटेंशियल होगा, यहां पोटेंशियल होगा। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा क्या? अब क्या कहेंगे? तो देखिए, नाउ वर्क डन, वही सेम लैंग्वेज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 इन एक्सटर्नल फील्ड, ये ध्यान रखना है, एक्सटर्नल फील्ड, ऑलरेडी पहले से एक्सटर्नल फील्ड है। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 इन एक्सटर्नल फील्ड, W1 इक्वल टू, फॉर्मूला वही सेम, क्या? V इक्वल टू W ओवर Q, तो W इक्वल टू VQ, तो W1 इक्वल टू V, V कौन सा है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल, V इंटू Q1, फॉर्मूला तो वही रहेगा सेम, पोटेंशियल इंटू चार्ज। कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं भी दिक्कत नहीं। जहां V क्या है? वेयर V इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू फील्ड, किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल है।
कोई दिक्कत नहीं। यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म भी है, तो U इक्वल टू कह देता हूं V इंटू Q1, V इंटू Q1। कहीं दिक्कत नहीं ना। एक इसी में सपोज ये कहता है कि भाई चार्ज हमारा Q2 यहां था, ये भी इनफाइनाइट पर था, और यहां से चलना स्टार्ट किया, लाते 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 यहां छोड़ दिया। कहां ले आए? ये लाके छोड़ दिया यहां। अब ये पहला यहां था R1 पर सपोज, और ये यहां से सपोज कितना है R2 पर है, और आपस में कितने पर है? ये आपस में कितने पर है ये दिख रहा है, इसको कह दिया R12। समझना ध्यान से। अब Q2 को लाने में वर्क करना है, Q2 को यहां लाके रख दिया B पर, Q2 को यहां लाके रख दिया। तो अब Q2 पर वर्क कैसे होगा? इक्वेशन दे दिया इसको मैंने, सॉरी यहां से चल रहा था इक्वेशन पर। नाउ वर्क done on Q2 against E electric field and Q1। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, और जो Q1 बैठा है उसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा। तो अब कितना होगा पोटेंशियल, सॉरी वर्क डन। नाउ W2 इक्वल टू, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल V इंटू Q2, V इंटू Q1 था ये Q2, प्लस Q1 के कारण यहां पोटेंशियल कितना है V1 इंटू Q2। कोई दिक्कत तो नहीं। अरे पहले इसके अगेंस्ट V इंटू Q2, फिर इसके अगेंस्ट V1 इंटू Q2। कोई दिक्कत नहीं ना। V कितना होगा? वही सेम पोटेंशियल। ये V कौन सा है? पोटेंशियल ड्यू टू फील्ड है। V क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू फील्ड। और V1 कितना है? यहां लिखो V1 इक्वल टू K Q1 ओवर R12। अरे यहां से यहां की डिस्टेंस R12, ये वैल्यू यहां रख लो। ये दोनों W2 हो गए, ये W1 हो गया, ये वाला W1 था, ये 2 इक्वेशन, और इसे बेटा 3 इक्वेशन कह दिया। तो दो चार्ज के सिस्टम में एक्सटर्नल फील्ड में नेट वर्क डन या नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? U इक्वल टू W इक्वल टू पहले वाला W1 प्लस W2, ये पूरा। तो कितना आएगा? V इंटू Q1 प्लस V इंटू Q2 प्लस V1 इंटू Q2। ये लो हो गया। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 3 चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड कैसे भी कर लीजिए। पूरा वीडियो आपके सामने प्रेजेंट है। फिर भी कोई कंटेंट कहीं थोड़ा बहुत नहीं आया हो तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए। वीडियो को ओवर करते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। आगे इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल ऐसे नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक मैंने ले लिया है। अगले लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल है उसे करेंगे। तो चलिए आगे का आगे देखेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं।